हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 88। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। तो आज का जो हमारा पैसेज है ना, इसको देख लेते हैं। कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजिली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। तो देखो, बेसिकली ना आज हमारे पैसेज में बात हो रही है कन्वर्सेशन की। कन्वर्सेशन बोल सकते हैं, कन्वर्सेशन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बातचीत, किसी से बातचीत करना, वार्तालाप करना, है ना। तो जो कन्वर्सेशन है ना, वो ऑल आर्ट्स यानी कि सभी कलाओं में ना देखा जाए ना, तो सबसे आसानी से सीखी जाने वाली एक कला है। ठीक है, क्योंकि देखो बातचीत करना आसान होता है, कोई भी देखकर भी बातचीत करना सीख जाता है। तो ये एक ऐसी कला है जिसको इजिली सीखा जा सकता है। All you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and your listeners. अब देखो, हमें ना एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? देखो, कन्वर्सेशनलिस्ट ना ये बहुत बड़ा वर्ड है। सबसे पहले मैं इस वर्ड की जगह ना आपको ये वर्ड बोलना ज़्यादा पसंद करूंगी, मैं संवादी वर्ड, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए और वर्ड भी छोटा सा रहे। तो एक अच्छा संवादी बनने के लिए ना सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक ऐसे सब्जेक्ट को फाइंड करना जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट हो और साथ में हमारे लिसनर का, जो भी हमें सुन रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेन क्या है कि जो हमारे लिसनर है उनका इंटरेस्ट हो, ताकि हम कुछ बोले तो वो हमें सुन सके। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा एक सब्जेक्ट फाइंड करना। सब्जेक्ट मतलब पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसपे हम एक इंटरेस्ट के साथ सामने वाले को बताए तो वो हमें अच्छे से सुन ले। ठीक है, देयर आर फॉर एग्जाम्पल नंबरलेस हॉबीज टू टॉक अबाउट। और देखा जाए ना, बहुत सारे अनगिनत, नंबरलेस मीन्स अनगिनत, अनगिनत हॉबीज हैं लोगों के पास जिसके बारे में वो बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं बातचीत करने के लिए। आप कहीं अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे ना, बिना बात के भी आप बहुत सारी बातचीत कर लेंगे। ठीक है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट टॉक अबाउट द अदर्स फेलोज हॉबीज रादर देन योर ऑन। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ना कि आपको ना अपनी हॉबी के बारे में ना बताकर आपको दूसरे की हॉबी के बारे में बताना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी कोई बात सुने, तो आप अपनी हॉबीज ना बताकर दूसरे की हॉबीज को सुने, आप उनकी बातों को रखें, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। देयर लाइज इज द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी। और यही जो है ना सीक्रेट होती है आपकी पॉपुलैरिटी की, इससे ही आप पॉपुलर बनते हैं। अच्छा, मैं आपको ना एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आपने जैसे यूट्यूब पे देखा होगा, एक ना बाबा है, अनिरुद्ध आचार्य बाबा करके हैं। तो आपने देखा होगा वो सारे लोगों की ना प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप बहुत ही अच्छे से इस पैसेज को रिलेट कर पाए। तो आपने देखा होगा वो सारे ही लोगों की प्रॉब्लम्स सुनते हैं कि गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया, कल ऐसा था वैसा था, सारी चीजें वॉट एवर, सारी चीजें सुनते हैं वो। पर क्या आपने कभी उनको देखा है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने जो लिसनर है उनके आगे बोल रहे हो? देखा आपने? कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो बैठे ही प्रॉब्लम सुनने के लिए। अगर वो अपनी प्रॉब्लम कहने लग जाएंगे ना, तो वो इतने फेमस नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबके पास है। जो सॉल्यूशन देता है ना, वो फेमस होता है, क्योंकि हर कोई चाहता हमारी जो समस्या है ना उसका समाधान हो जाए। तो आपने देखा भी होगा, जो वो गुरुजी है ना, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं यूट्यूब पर, है ना। आप जैसे देखेंगे ना शॉर्ट्स वगैरह उनको दिख जाएंगे आपको। चलो यहाँ से देखो, आप थोड़ा इमेज से रिलेट कर पाएंगे। देखो ये कन्वर्सेशन कर रही है अपने लिसनर से, लोग इसको आराम से सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये उनके ही बारे में बात कर रही है। ठीक है, याद रखेंगे, अपनी प्रॉब्लम कोई नहीं सुनता, हर इंसान यही चाहता है कि कोई उसकी प्रॉब्लम समझे। ठीक है, तो ये लाइफ की रियलिटी है। चलो यहाँ से देखते हैं। टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट द थिंग्स दैट इंटरेस्ट देम एंड यू विल मेक योर रेपुटेशन फॉर गुड फेलोशिप, चार्मिंग विट एंड अ ब्रिलियंट माइंड। आप देखो, अगर आप अपने फ्रेंड से ना उसकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसमें कि आपके फ्रेंड का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि जो आपकी जो रेपुटेशन होगी ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको एक गुड फेलोशिप के रूप में जाना जाएगा, एक चार्मिंग विट के रूप में जाना जाएगा, और एक ब्रिलियंट माइंड के रूप में। देखो, विट का मतलब होता है ब्रेन पावर, पावर, या फिर हम कह सकते हैं इंटेलिजेंसी, इसको हम कहते हैं विट।
और ब्रिलियंट माइंड, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप आ जाते हैं गुड फेलोशिप के अंदर में। आपकी जो इंटेलिजेंस, उसको बहुत चार्म माना जाता है। आपको कहा जाता है कि इसका माइंड तो बहुत ही ब्रिलियंट है, क्योंकि अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको कहा जाएगा आप बहुत ही ब्रिलियंट इंसान है, सारी चीज़ों की प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया है ना। देर इज नथिंग दैट प्लीजेस पीपल मोर देन योर इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो लोगों को क्या करती है, इंटरेस्ट दे, मतलब कि आपके इंटरेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों का इंटरेस्ट। अगर आप उन लोगों के इंटरेस्ट की बात करेंगे ना, तो उनको ज़्यादा खुशी होगी। आप अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे ना, कि मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे ये अच्छा लगता है, कोई भी आपको सुनना नहीं चाहेगा। बट आप सामने वाले पर्सन या किसी भी अदर पर्सन के इंटरेस्ट को सुनना चाहेंगे ना, तो वो बहुत एक्साइट होके आपको बताएगा, बहुत खुशी से बताएगा कि ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो यही रियलिटी है लाइफ की, ठीक है। It is as important to know what subject to avoid as what subject to select for a good conversation। और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जान पाए कि what subject to avoid, क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी है। और साथ में ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि देखो, क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी है, एज व्हाट सब्जेक्ट टू सेलेक्ट फॉर गुड गुड एक गुड कन्वर्सेशन के लिए हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या हमें अच्छा बोलना है, ठीक है। If you don't want to be set down as a wet blanket or a bore, be careful to avoid certain unpleasant topics। अगर आप ना बोर या वेट ब्लैंकेट नहीं बनना चाहते हैं ना, तो आपको केयरफुल होना होगा। और आपको ना अनप्लीजेंट जो टॉपिक्स है ना, उनको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो आपको वो हर चीज़ें अनप्लीजेंट टॉपिक्स को अवॉइड करना होगा जो सामने वाले को पसंद नहीं है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, वो सामने वाला बोर हो जाएगा, ठीक है। बोर हो जाएगा। अच्छा, वेट ब्लैंकेट, यहाँ पे ना ये एक टर्म आया है, वेट ब्लैंकेट ना, ये एक ईडियम होता है। ईडियम, ये आपके ना मतलब एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये ईडियम। देखो, वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान ना जो दूसरे लोगों का फन या फिर जो उसका इंजॉयमेंट है उसको स्पॉइल कर देता है, तो उसको कहते हैं वेट ब्लैंकेट। या आप ऐसे भी तो याद रख सकते हैं ना, कि पूरे उसके इंजॉयमेंट पे, फन पे उसने क्या कर दिया, पानी फेर दिया, कंबल फेर दिया, पानी फेर दिया, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखेंगे, वेट ब्लैंकेट, ये ईडियम जो है, कहाँ गया ये, हाँ। तो आपको क्या करना है, अनप्लीजेंट टॉपिक्स से केयरफुल रहना है, अवॉइड करना है अनप्लीजेंट टॉपिक्स को, ठीक है। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना, अनप्लीजेंट टॉपिक को आपको अवॉइड करना है, और इन सब चीज़ों में आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। अगर आप एक वेट ब्लैंकेट और एक बोर इंसान नहीं बनना चाहते हैं तो अवॉइड टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू। आपको अपने बारे में बोलने से बचना है, जब तक कि आपको अपने बारे में बोलने के लिए कहा नहीं जाता है। क्योंकि याद रखेंगे, लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते। आप लोगों के इंटरेस्ट की बातें करेंगे, तब आपको लोग सुनेंगे। आप फालतू की बात करेंगे तो लोग आपको नहीं सुनेंगे। पीपल आर इंटरेस्टेड इन देयर प्रॉब्लम्स नॉट इन योर्स, सिकनेस एंड डेथ बोर एवरीबडी। देखो, जो लोग हैं ना, उनको अपनी समस्याओं में इंटरेस्ट होता है, दूसरों की समस्याओं में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि उनकी समस्याएं हैं, कोई उसका समाधान निकाल रहे हैं, तो उनको इंटरेस्ट होगा। पर अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपको लेकर। और सीकनेस एंड डेथ बोर एवरीबडी। जो सीकनेस होता है, जैसे हम कमज़ोर पड़ गए हैं, और जो डेथ होती है, ये सारी चीज़ें, ये हर किसी को बोर करती है। ये सब चीज़ें कोई नहीं सुनना चाहता। हम बीमार हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कोई नहीं सुनना चाहता ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। The only one who willingly listen to such talk is a doctor, but he gets paid for it। सिर्फ एक ही इंसान है जो हमारी ये सारी प्रॉब्लम सुनता है, कि हम सिकनेस है, हम बीमार पड़ गए, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। तो ये कौन सुनता है, ये सिर्फ डॉक्टर ही सुनता है। बट याद रखेंगे, डॉक्टर भी इसलिए सुनता है क्योंकि हम उनको पे कर रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं, वो हमसे पैसा ले रहा है, इसलिए वो हमारी चीज़ें सुन रहा है। फ्री में कोई भी हमारी समस्याओं को नहीं सुनना चाहता है। To be a good conversationalist, you must know not only what to say but how to say it। और एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए ना, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या कहना है। बट इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ टू से, कैसे कहना है, क्या कहना है, ये तो ज़रूरी है ही।
बट कैसे कहना है ये भी जरूरी है, क्योंकि हर चीज का एक मैनर होता है बोलने का, ठीक है, हर चीज का एक तरीका होता है बोलने का। बी सिविल एंड मॉडेस्ट, हमें सिविल और मॉडेस्ट होना चाहिए। मतलब सिविल मतलब हम कह सकते हैं सभ्य होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, है ना। तो हमें सिविल और मॉडेस्ट बनना चाहिए। डोंट ओवर एम्फोसाइज योर ओन हैप्पीनेस, हमें अपनी खुद की खुशी पर ओवर एम्फोसाइज नहीं करना चाहिए। ओवर एम्फोसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा जोर देना। तो अपने हमें सिर्फ अपनी खुशी में रह नहीं जाना है, अपनी खुशी पे जोर नहीं देना है, ठीक है। बी मेंटली क्विक एंड विटी बट डोंट हर्ट अदर्स विथ योर विट, हमें मेंटली क्विक एंड विटी बनना है। विटी बनना है मतलब वही दिमाग से रिलेटेड चीज है, ठीक है। तो हमें मेंटली क्विक बनना है, विटी बनना है, बट हमें ना अपने विट से, अपनी इंटेलिजेंस से किसी को भी हर्ट नहीं करना है, ठीक है। हम इंटेलिजेंस है, ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं वो भी ठीक है, बट हमें ना अपनी इंटेलिजेंसी से हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाना है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी का फायदा नहीं उठाना है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे कि हमें किसी का फायदा नहीं उठाना है। फाइनली ट्राई टू अवॉइड मैनरिज्म इन योर कन्वर्सेशन, और अपने कन्वर्सेशन में ना मैनरिज्म को अवॉइड करना है, ठीक है। और नीचे देख लेते हैं। डोंट डोंट बाइट योर लिप्स और क्लिक योर टंग और रोल योर आईज और यूज योर हैंड्स एक्सेसिवली एज यू स्पीक। अब देखो यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहा है कि अपने लिप्स मत काटो जब भी आप बात कर रहे हो, तो सीधी तरह से बात करो, अपने लिप्स को मत कट करो, अ, अपने टंग को क्लिक मत करो इधर से उधर, और रोल योर आइज, डोंट रोल योर आइज, अपने आइज को इस तरह इधर उधर मत करो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और अपने हैंड्स को भी इतना ज्यादा यूज मत करो, ठीक है, यानी कि बात करते करते टाइम क्या क्या नहीं करना है। डोंट बिट योर लिप्स, अपने लिप्स को कट नहीं करो, अपने टंग्स को क्लिक नहीं करो, अपने आइज को इधर उधर ना घुमाओ, अपने ज्यादा हैंड्स को इस तरह से यूज ना करो, जैसे हम बोलते हैं ना जेस्चर, अपने हाथ को हिला हिला के बोलना, तो ऐसे नहीं करना है आपको। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपको अपनी बात को रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो पैसेज खत्म हो गया, आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। काफी अच्छा पैसेज था आज का हमारा ये, क्योंकि अच्छी चीजें दी गई थी और हमने कुछ अच्छा भी सीखा है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी लाइज इन, आपकी जो सीक्रेट की जो पॉपुलैरिटी है किस पे डिपेंड है, कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स। देखो पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे। गुड हैबिट्स, हॉबीज, being able to converse about what is of interest to the listener, जो हमारा लिसनर है उसके इंटरेस्ट को सुनना। हैविंग द नॉलेज अबाउट अ लार्ज वेराइटी ऑफ हॉबीज, बहुत सारी हॉबीज की नॉलेज होना। टॉकिंग अबाउट योर हॉबी, अपनी हॉबीज के बारे में बात करना। देखो क्या आंसर नहीं हो सकता है, अपनी हॉबीज के बारे में बताना। ऐसा हमारे पैसेज में ये दिया गया है कि हमें दूसरों की हॉबीज, दूसरों की चीजों को सुनना है, अपने बारे में बात नहीं करनी है, तो इसलिए आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा क्या चीज का सीक्रेट है जो कि पॉपुलर बनाता है किसी भी इंसान को, लार्ज वैरायटी ऑफ हॉबीज नहीं। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, बीइंग एबल टू कन्वर्स व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट, एक मिनट, व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट टू दी लिसनर, जो भी लिसनर का इंटरेस्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ही एक पॉपुलैरिटी का सीक्रेट है, ठीक है। जैसे बाबा अनिरुद्धाचार्य, वो लोगों को सुनते हैं ना, उनकी समस्याएं सुनते हैं ना, तो वो क्या हो गए, वो पॉपुलर हो गए, है ना, पॉपुलर हो गए, तो बस यही पॉपुलैरिटी वाली बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट इज, एक गुड कन्वर्सेशनलिस्ट बनने का सीक्रेट क्या है। टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के बारे में अगर हम बात करें। अवॉइडिंग मैनरिज्म इन कन्वर्सेशन, यूजिंग योर विट, नोइंग व्हाट टू से एंड हाउ टू से। देखो पैसेज के अकॉर्डिंग हमारा ना जो हमें प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी है, हटा दो इसको, गलत है ये। अवॉइड मैनरिज्म को अवॉइड करना नहीं। एक गुड कन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें पता होना चाहिए कि क्या कहना है, कैसे कहना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कहना है, कैसे कहना है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ डॉक्टर इज द ओनली वन हु रेडली लिसन्स टू कन्वर्सेशन अबाउट सिकनेस बिकॉज, जो डॉक्टर है ना, एक वही ऐसा पर्सन है जो कि हमारी सिकनेस के बारे में, मतलब हमारी समस्याओं के बारे में सुनता है। क्यों?
बिकॉज इट इज़ हिज जॉब एंड ही अर्न्स फ्रॉम दैट, क्योंकि उसकी जॉब है और ये वहाँ से अर्न करता है, ठीक है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स, वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए क्या ये आंसर हो सकता है? ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा तो हमारे पैसेज में है ही नहीं। सिकनेस एंड डेथ इंटरेस्ट एवरीबडी, सिकनेस और डेथ में हर कोई इंटरेस्ट लेता है, तो हमारे पैसेज में क्या था? कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता, तो इसको काट दो यहीं पे। ही इज़ अ काइंड पर्सन, क्योंकि वो काइंड पर्सन है, नहीं काइंड होते तो फिर पैसे ही नहीं लेते ना। देखो, हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पैसेज में? क्योंकि वो पैसे लेता है, तो ये उसकी जॉब है, क्योंकि जॉब वर्ड नहीं आया है हमारे पैसेज में, बट अर्न्स वर्ड तो आया है ना कि वो इसके लिए पैसे चार्ज करता है। बाकी ये तीन तो आंसर नहीं हो सकते, इसीलिए ना ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि वो इसके लिए पैसे लेता है या वो मनी अर्न करता है, ऐसे करके दोनों का मतलब सेम ही है, पैसे लेना या मनी अर्न करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। चौथे पे आ जाते हैं। चौथा है हमारा, courtesy and politenesses are recommended through which word in the passage? courtesy और politeness के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है पैसेज में? willingly, willingly का मतलब होता है कोई भी चीज अपनी इच्छा से करना। पोलाइटनेस होना और इच्छा से करना दोनों का कोई मेल नहीं है, काट दो इसको। सिविल होना, सिविल का मतलब होता है, अच्छा सिविल का मतलब ही होता है कि पोलाइट होना, सभ्य होना, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। और देख लेते हैं, ओवर एम्फिसाइज मतलब किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा जोर देना, जोर देने का मतलब पोलाइटनेस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। नन ऑफ द, ये काट दो, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सिविल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सिविल का मतलब क्या होता है? पोलाइट होना, सभ्य होना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टू बिकम अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट यू नीड टू, एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एक अच्छा टीचर ढूंढने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो पैसेज में नहीं था। फाइंड एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ढूंढने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस वर्ड तो ये तो था ही नहीं हमारे पैसेज में। कन्वर्स अबाउट वॉट यू एंड द लिसनर फाइंड इंटरेस्ट, हाँ ये ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, कि हमारा जो लिसनर है वो हमको सुने, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट को फाइंड करना, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा आज आज वाले पैसेज में ना टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता दूं। वैसे अच्छा है, ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। यू शुड अवॉइड टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ बिकॉज, हमें अपने बारे में बातचीत करने से बचना चाहिए, क्यों? यू आर अ बोर, क्योंकि आप बोर हो रहे हैं? नहीं। इट विल मेक यू अपीयर अनप्लीज, क्योंकि इससे हमें कुछ अनप्लीजेंट चीज़ें नजर आएंगी? नहीं, ये भी नहीं होगा ना। यू डोंट नो हाउ टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ अ गुड, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि किस तरह से हमें एक अच्छा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ना। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा ये, यू शुड अवॉइड टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रॉब्लम। हाँ, अपने बारे में बातचीत करने से बचना चाहिए, क्यों? क्योंकि लोगों को आपकी प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आप किस प्रॉब्लम में है, उनको बस अपनी पड़ी होती है, ठीक है। पैसेज में भी हमने यही पढ़ा है कि लोगों को आपकी प्रॉब्लम से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो कभी पूछने नहीं आएंगे आप प्रॉब्लम में हैं, क्या हो गया आपको, आपने खाना खाया नहीं खाया, आपका एग्जाम निकला नहीं निकल रहा, आपकी जो लाइफ स्टाइल कैसी चल रही, कभी कोई नहीं पूछने आएगा आपको, ठीक है। तो याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट है। नेक्स्ट पे है हमारा, मैनरिज्म इन द पैसेज मीन्स, मैनरिज्म का मतलब क्या होता है? मैनरिज्म हमने पैसेज में पढ़ा ना। देखो, मैनरिज्म का बेसिकली मतलब होता है वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है। एक वे ऑफ टॉकिंग होता है, हम कहते हैं ना इसको मैनर नहीं है। अच्छा, टू क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, बोलते बोलते मैं गलत लिख देती हूँ। वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग को ही क्या कहते हैं? मैनरिज्म, ठीक है। तो नॉट हर्टिंग अदर्स विथ योर, अपनी विट से, अपनी बुद्धिमता से किसी को हर्ट नहीं करना, ठीक है। ये तो था पैसेज में, बट ये आंसर नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमसे मैनरिज्म का मतलब पूछा गया है। हैविंग गुड मैनर, अच्छे मैनर्स होना। जेस्चर और वे ऑफ स्पीकिंग टिपिकली टू अ पर्सन यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज, मैनरिज्म। तो मैनरिज्म का सही मतलब हो जाएगा ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि किसी से बात करने का ढंग, हमारा जो जेस्चर है, ये सारी चीज़। जेस्चर मतलब वही हाथ वगैरह से बताना हम अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो मैनरिज्म का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ये सब तो कट कर दो, ये सब कुछ भी नहीं होगा, ना ये है ना ये है ना ये है, ओनली सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ द एरोगेंट। एरोगेंट का अपोजिट बताना। एरोगेंट का मतलब होता है क्या है, घमंडी। ठीक ठीक है, कुछ लोग बहुत बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं ना, उसको कहते हैं एरोगेंट। तो विटी मतलब इंटेलिजेंट होना, तो ये नहीं हो सकता आंसर। मेंटली क्यूक होना। अच्छा, एरोगेंट का ऑपोजिट बताना ना, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, घमंडी का उल्टा क्या हो जाएगा, जो मेंटली क्यूक नहीं, कन्वर्सेशन नहीं, करेक्ट आंसर होगा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है पोलाइट होना, एक ठीक है, पोलाइट बिहेवियर होना, तो मॉडेस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट हमको बताना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वॉट प्लीजेस पीपल मोस्ट इज। क्या चीज़ें हैं जो लोगों को खुशी देती हैं, योर रेपुटेशन फॉर गुड फेलोशिप, योर क्लेवर यूज ऑफ language, you're taking interest in what is one is of the interest to them, your brilliant mind। लोग किससे खुश होते हैं, आपके रेपुटेशन से, या आपके जो आप क्लेवरली अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं उससे, टेकिंग योर इंटरेस्ट इन वॉट। हाँ देखो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा ना, कि लोगों के इंटरेस्ट को सुनना, अपने इंटरेस्ट के बारे में बात ना करके, तो ये लोगों को खुशी देती है। हमारे पैसे में भी यही था ना, अगर आप दूसरे के इंटरेस्ट को सुनेंगे, आपको क्या अच्छा लगता है, उनके प्रॉब्लम्स को भी सुनेंगे, तो उनको खुशी मिलती है। ये हटा दो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आंसर। ये एक मिनट, ये क्यों नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू स्ट्रांगली स्ट्रेस दैट समथिंग इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। तो हमें, अच्छा यहाँ पे ना एक वर्ड आया है, हमें बताया गया कि स्ट्रांगली स्ट्रेस दैट समथिंग पर्टिकुलर, कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक वर्ड यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है, मेंटली सॉरी ओवर एम्फोसाइज, मेंटली एक्सेसिवली मैनरिज्म। मैनरिज्म नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब था वे ऑफ टॉकिंग, और इसके बाद मेंटली भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दिमाग की बात हो रही है। ठीक है, ओवर देखो, ओवर एम्फोसाइज हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ओवर एम्फोसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे जोर देना, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देना। ठीक है, अब जोर क्यों दिया जा रहा है किसी भी चीज़ पे, क्योंकि वो पर्टिकुलरली ना वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है ना, जोर, जैसे पेरेंट्स आप पे जोर देते हैं ना कि एग्ज़ाम निकालो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, जोर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है पढ़ना। पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो ओवर एम्फोसाइज है ज़्यादा, और ज़्यादा नहीं, ओवर एम्फोसाइज ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, वर्कअप पे आ जाते हैं ना, ये तो खत्म हो गया हमारा। देखो, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करना। ठीक है, अ टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल। इंडीड का मतलब होता है इनफैक्ट, इन ट्रूथ, इनफैक्ट इन ट्रूथ। ठीक है, वास्तव में ऐसे हम बोलते हैं। विट का मतलब होता है गुड सेंस होना, ब्रेन पावर या मेंटल एबिलिटी को बताता है विट। ओवर एम्फोसाइज बहुत जोर देना, किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा जोर देना। टू गिव समथिंग टू मच इम्पोर्टेंस, है ना, किसी भी चीज पे इम्पोर्टेंस देना, अपना अटेंशन देना। विटी का मतलब होता है क्लेवर एंड अम्यूजिंग, यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लेवर वे, जो अपने वर्ड्स को बिल्कुल चतुराई से यूज कर ले, उसको हम कहते हैं विटी। मतलब दिमाग की जरूरत हो ना इसके लिए, क्योंकि विट का मतलब ही होता है ब्रेन पावर वगैरह, है ना, तो विट से विटी भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो देखो, आज का पैसेज खत्म हो गया है, और काफ़ी अच्छा पैसेज था और बड़ा भी था। और अगर मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आपको आज का पैसेज कैसा लगा है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।